So hello guys, welcome back. Now we are discussing your question number second 8.3. So without wasting any time, let's start this question. तो इसमें वो क्या बोलता है कि इस बार भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही चाहिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में चाहिए थे, लेकिन इस बार चाहिए सारे सेक ए की रिस्पेक्ट में। तो अगर आपको सारे सेक ए की रिस्पेक्ट में चाहिए तो रूल इज वेरी सिंपल। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम इस सेक ए को ही एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था सेक ए अगर हमने एक्स लेट किया तो एक्स के नीचे 1 आता है। सेक उल्टा होता है कॉस थीटा का, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है कर्ली ब्लैक हेयर के हिसाब से बी अपॉन एच। तो कहीं ना कहीं जो आपका सेक ए होगा वो हो जाएगा यहाँ पे एच अपॉन बी। तो ये तो है बिल्कुल पहला थ्योरी जो आपको यहाँ याद रखना है। तो क्लियरली अगर मैं इस फिगर में देखूं और ये ट्राइंगल अगर हमें यहाँ दिख रहा है तो ये एक 90 डिग्री का फिगर है बेटा। इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो बच जाता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम पाइथागोरस से सॉल्व करें तो एक्स hypotenuse तो is already given to you as x, base is your 1। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूं तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, एच स्क्वायर आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आपका जो हाइपोटेनस है वो x है तो उसको मैं x स्क्वायर ले लेता हूँ। बेस आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, और ये बचा यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस 1 को मैंने अगर यहाँ स्विच किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, है ना। और जब ये मैं स्क्वायर रूट यहाँ से हटाऊंगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो क्लियरली आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है, डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। बहुत इजी वे में लिखा गया है, बहुत इजी वे में इसको समझना भी हमें है। तो अब चलते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ। लेट्स से यू वांट मी टू फाइंड साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा इज नथिंग बट सम पीपल हैव यानी p अपॉन एच। परपेंडिकुलर आपको पता चल गया है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हाइपोटेनस इज योर x यानी ये। तो कुल मिला के जो इस क्वेश्चन में अब परपेंडिकुलर बन चुका है वो बन चुका है। अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करूं तो ये हो गया है आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1, है ना। ये पहला चीज हो गया है। और अगर x की वैल्यू को देखा जाए तो ये यहाँ पे सेक a थी। तो अब बस मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इसी लॉजिक से परपेंडिकुलर था आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और वहीं हाइपोटेनस था मेरा सेक ए। तो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड माय साइन थीटा वाला पार्ट। सॉरी। अब अगर आप मुझसे मांगे इसके अगले पार्ट का आंसर जो कि है यहाँ पे कॉस थीटा, लेट्स से आपने बोला कॉस थीटा का आंसर चाहिए, तो कॉस थीटा तो आपको पता ही है कि वो यहाँ पे इस सेक का ही ऑपोजिट होता है। तो वो तो आप डायरेक्टली यहाँ 1 अपॉन सेक ए सीधे लिख सकते हैं, उसमें कोई ट्रबल नहीं है। लेट्स से आपने आंसर मांगा यहाँ पे टेन थीटा का यानी टेन ए का, तो ये वो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के हिसाब से p अपॉन बी। तो p अपॉन बी में परपेंडिकुलर इज अगेन यू कैन सी इज नथिंग बट सेक स्क्वायर a माइनस 1, और बेस अगर आपका 1 है तो आप उसको ऐसे ही लीव कर सकते हैं। तो विद दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉस एंड टेन। और अगर मुझे इसमें सेक थीटा चाहिए तो ऑलरेडी गिवन है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का जब आंसर आप लेंगे तो ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जब आप इसमें ही कॉट ए का आंसर लेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, सो विद दिस थिंग आई थिंक योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।